जब मिसाइल टेस्ट, सख्त बयान, साइबर हैकिंग और रूस के साथ बढ़ती डील्स, ये चारों एक ही समय पर आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं रहता बल्कि एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन जाता है। एक तरफ वो अपने मिसाइल कार्यक्रम के जरिए दुनिया को ये दिखाता है कि उसकी सैन्य ताकत लगातार अपग्रेड हो रही है। दूसरी तरफ आक्रामक बयानबाजी से वो अपने विरोधियों के मन में अनिश्चितता और डर पैदा करता है। इसी के साथ साइबर हमलों के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर फंडिंग जुटाता है और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां उसे टेक्नोलॉजी, संसाधन और रणनीतिक सपोर्ट देती हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते हैं कि अब नॉर्थ कोरिया को सिर्फ मिसाइल डिफेंस से काउंटर करना काफी नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम की जरूरत है जिसमें साइबर डिफेंस, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल और मजबूत सैन्य साझेदारी सभी को एक साथ करना जरूरी है। असल में नॉर्थ कोरिया की रणनीति बेहद सोची समझी और टाइमिंग पर आधारित है। किम जोंग उन बार बार यही पैटर्न अपनाते हैं। पहले वो दुनिया की कमजोरियों को आंकते हैं, फिर अचानक मिसाइल टेस्ट करते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और फिर उसी तनाव को बातचीत और सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक साइकिल है जिसमें हर कदम अगले कदम की तैयारी करता है। और जब दुनिया एक साथ कई संकटों जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध या चीन ताइवान मुद्दे, इन सब में उलझी हुई है, तब ये रणनीति और भी प्रभावी हो जाती है क्योंकि ग्लोबल फोकस बटा हुआ होता है। यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी सीधे युद्ध से ज्यादा मिसकैलकुलेशन का है। साउथ कोरिया की चिंता भी इसी से जुड़ी है। अगर किसी वजह से अमेरिकी सैन्य संसाधन, खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम, अस्थायी रूप से किसी और क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं, तो प्योंगयांग इसे एक अवसर के तौर पर देख सकता है। सोल को डर है कि ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है, चाहे वो नए मिसाइल टेस्ट हो, जो कि वो कर ही रहा है, सीमित सैन्य उकसावे हो या फिर और आक्रामक साइबर ऑपरेशंस। हालांकि साउथ कोरिया पूरी तरह असहाय नहीं है। उसके पास अपने मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस सिस्टम्स हैं। अमेरिका और जापान के साथ उसकी साझेदारी लगातार गहरी हो रही है और भविष्य में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की रोटेशन की उम्मीद भी बनी हुई है। यही वजह है कि आधिकारिक तौर पर सोल का रुख यह है कि वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की है कि अगर संकट बढ़ता है तो उसकी ढाल कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से काम करती है। इस पर 100% भरोसा उसको नहीं है।